Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111। वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों ने कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि आपके अगले 10 दिन कैसे जाएंगे हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग करेंगे हम। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक फॉर जजमेंट्स एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारे टाइम बेस होती हैं एंड जनरल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज आपके अगले जो नेक्स्ट 10 दिन है कैसे जाएंगे। सबसे पहले वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, we have the death card, king of wands, we have the star, eight of pentacles, we have the moon, empress, the hanged man, the chariot। और बैकअप में हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नंबर्स की बात करें वी हैव 13, 4, 3, 17, 8, 7, 8, 18, 9, 12, 3 नंबर प्रेजेंट है एंड 11। ओके, तो कार्ड्स की बात करते हैं कि आपके जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे वो कैसा रहेगा। ओके, सबसे पहले चीज अ लॉट ऑफ वर्कलोड, प्रेशर, काफी व्यस्त, एक रूटीन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मल्टीपल रोल्स प्ले करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, बस एक तरफ मैंने देखा, एक काम किया मैंने, एक अपने लाइफ का एक पार्ट बस सही से कर दिया, बाकी दोनों को बाद में देखूंगा, वो नहीं चलने वाला। ओके, यू विल बी प्लेइंग मल्टीपल रोल्स, यू विल प्लेइंग लाइक मल्टीपल ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखना पड़ेगा। यू आपको स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा, करियर ओरिएंटेड भी रहना पड़ेगा, इमोशनली अवेलेबल भी रहना पड़ेगा, फ्यूचर प्लान्स भी आपको रखने पड़ेंगे। ओके, एंड सबका अच्छा ब्लेंड करके चलने से ही आपको लाइक हफ्ते में अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि आप करियर को ध्यान दे रहे हैं, लव लाइफ को नहीं, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप लव लाइफ को ध्यान दे रहे हैं, करियर को नहीं, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप दोनों कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर को लेकर प्लान्स नहीं लग रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, कोई घर बनाने का, कोई कुछ एक्शन लेने का, कुछ प्रपोज करने का, कुछ किसी से बात करने का, कम्युनिकेट करने का, किसी को कॉल करने का, टेक्स्ट करने का, खुद को हील करने का, कुछ रेकी लेनी थी, कुछ सेशंस लेने थे आपको टैरो से, कुछ एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस करवाने थे, कहीं जाना था, किसी से मिलना था, अगर ये एक्शंस भी कुछ थे आपने अभी तक किए नहीं है, सो नेक्स्ट 10 डेज इट्स बेटर यू डू, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो वो जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्शन लेने से मेरा ये एफर्ट आएगा, तो वो एफर्ट आपको नहीं, तो वो आउटकम आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो इट्स बेटर कि नेक्स्ट 10 डेज में रुके हुए काम आप कंप्लीट कर ले, जो भी आपका काम बाकी है उसका कंप्लीट कर ले। ऑल्सो आई कैन सी कम्युनिकेशन कमिंग इन। अगर किसी के साथ नो कांटेक्ट था, लॉन्ग डिस्टेंस था, अगर बहुत दिन बातें नहीं हुई थी, या फिर कि अगर किसी से आप पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट या कॉल एक्सपेक्ट, ईमेल कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ डीएम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो वो मुझे कम्युनिकेशन मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है। इसी की आपके अंदर कुछ फियर्स और फियर्स के बेसिस पे आप कुछ एक्शन ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं सही काम कर रहा हूँ, तो फिर लाइक
रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, बट ऐसा नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ अफर्मेशंस बोले, कुछ एक्शंस लिए, एफर्ट्स लिए, किसी बात की, वो उसका बेस फियर है यहाँ पे। ओके, सो सस्पिशन है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपको यहाँ पे इंटेंशंस को प्योर, इनोसेंट और ट्रू रखना है, लॉयल रखना है, सच्ची इंटेंशंस रखनी है और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, प्योर इंटेंशंस रखने हैं। जो भी भय है, फियर, यू नीड टू जस्ट लेट इट गो अवे, उसको भूल जाना है, भूल जाइए उसको उसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए। ओके, अगर आप भय के ऊपर बेस से काम करेंगे, एक्शन डिसीजन ले, तो उसका आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, ऑल्सो मुझे हीलिंग दिख रही है अगर अभी करेंटली जो भी इमोशनल टर्मोइल या फाइनेंशियल इशू या फिर हेल्थ इशू या फिर करियर में कुछ अगर कमी है, जो भी हो, फ्यूचर में वो आपकी पूरी हो जाएगी। ओके, जो लोग इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे, इमोशनली कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं, वो फ्यूचर में इमोशनली हील हो जाएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन भी आपका अच्छा बन जाएगा। करियर में कुछ कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। सो फ्यूचर काफी अच्छा है, और फ्यूचर अच्छा होगा डिपेंड करेगा कि आप इस 10 दिनों में अपनी माइंडसेट को, अपनी अप्रोच को, अपनी सोच को, पर्सपेक्टिव को कैसा रखते हैं। फ्यूचर और लाइक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपने सोच को फ्यूचरिस्टिक रखते हैं या फिर फियर और पास्ट एनर्जी में ही बैठे रहते हैं। ओके, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। प्लस वैकेंसी प्रमोशन मिलने के चांसेस है, करियर में कुछ ग्रोथ के चांसेस है, करियर में कुछ सक्सेस आपको मिलने से आई कैन सी कमिंग इन, प्राउड फील होगा आपको अपने ऊपर। आई कैन सी कुछ मुश्किलें भी हैं जिनको आप ओवरकम कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके मन को अच्छा लगेगा, आपके में कॉन्फिडेंस, करेज आएगा, साहस की वृद्धि होगी आपके अंदर। और कहीं ना कहीं कैन सी लाइफ में थोड़ी सी मोनोटोनस एनर्जी आ सकती है, बट वहाँ भी तो देखा जाए तो हीलिंग की जरूरत है। तो शॉपिंग की थोड़ी सी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की थोड़ा सा मी टाइम की यहाँ पे जरूरत है, तो उस मोनोटोनस एनर्जी से आप उभर पाएंगे। थोड़ा अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली में आपकी जो मदर है, जो आपकी स्पाउस है, वाइफ है, या फिर बच्चे हैं, ओके, आपकी जो भाई बहन है, डजंट मैटर कि आप आपका जेंडर क्या है, आपके लाइफ में जो फीमेल फिगर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कीजिए, स्पेशली योर मदर। ओके, एंड छोटे भाई बहन अगर हैं, स्पेशली बहन, तो उनके साथ कनेक्ट कीजिए, प्ले विद देम। आपके जो एक समय करना अच्छा लगता था उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वो हो कोई हॉबी हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है। ओके, ट्राई टू कनेक्ट विद इट। ओके, एंड कुछ मायूसी, एंजाइटी रहेगी। जो भी काम होगा, जो भी दिन दिन रहेंगे, दिन की शुरुआत से ही लाइक थोड़ी सी एंजाइटी की, सारा दिन कट जाएगा, काम कैसा बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो होगा ऐसा। ओके, विश फुलफिलमेंट की यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। प्लस ये विश फुलफिलमेंट और डबल हो सकती है अगर आपसे, आपकी साइड से प्रॉपर एक्शन और बैलेंस की यहाँ पे प्रॉपर अगर आप देते, तो अगर आप अपने लाइफ को प्रॉपर बैलेंस में रखते हैं, प्रॉपर माइंडसेट रखते हैं, प्रॉपर एक्शंस लेते हैं लाइफ में, जो भी आपकी गोल्स है, काम है, कोर्स, डेली डेली बेसिस में, अगर हर एक काम के प्रति आप सही से काम करके, टाइम मेंटेन करके, मैनेज करके, डिसिप्लिन और एक स्ट्रक्चर के साथ, तो आपकी जो विश फुलफिलमेंट की पॉसिबिलिटी है वो डबल हो जाएगी। और या फिर कहे कि एक की जगह दो या फिर 3, 4, 5, 6, 7, 10 के आसपास की विशेष आपकी फुलफिल हो सकती है। 10 दिन में 10 विशेष फुलफिल हो सकती है। बस आपको अपना काम सही रखना है, लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है, नेगेटिविटी को आपको अटेंशन नहीं देना, किसी भी इंट्रूसिव थॉट्स को, या फिर की जो थॉट से द काइंड ऑफ बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं उनसे आपको लाइक यू जस्ट कीप योरसेल्फ calm, composed and refrain from negative thoughts. Okay, and spiritual knowledge, spiritual awakening, एक realizations, ascensions, कुछ discover करना खुद के बारे में, कुछ clarity मिलना, कुछ answers मिलना, I can see happening in the next 10 days. Plus meditation करना सही रहेगा, at least for at least 12 minutes, 15 minutes a day, हफ्ते में एक बार, 7 दिन के हफ्ते में एटलीस्ट 3 टाइम्स ही सही आप मेडिटेट कीजिए। ओके, काफी होगा, बट प्लीज डू मेडिटेट। कुछ परेशानियां रहेंगी, कुछ आसपास कुछ लोग रहेंगे जो आप पे नजर डालेंगे, देखेंगे कि आप क्या करें क्या नहीं, बट कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नजर खराब एनर्जी आपके पास आ रही है पास होने पे, ऐसा नहीं, पर फिर भी कि लोग देखेंगे। ओके, एंड आई सी यू विल बी डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन के साइड से सपोर्ट और गाइडेंस, एक लाइक हेल्प ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। और डिवाइन की भी नजर आप पे रहेगी, जिसकी वजह दूसरों की नजर अगर लोग देते भी हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, बिकॉज उनसे ऊपर, सबसे ऊपर भगवान है, भगवान की नजर आप पे है, तो दूसरों की नजर कोई मतलब है में नहीं बनेगा। ओके,
शॉपिंग की एनर्जी है, और जो भी एक्शंस लेंगे नेक्स्ट वीक, आपको गिल्ट फील नहीं करना, रिमोर्स, रिग्रेट मैंने गलत किया, सही किया। जस्ट हैव फेथ। जितना फेथ रखेंगे, जितना विश्वास रखेंगे, जितना कर्म सही रखेंगे, जितना बैलेंस रखेंगे, उतना आपको फेवरेबल रिजल्ट्स, विश फुलफिलमेंट, सारी चीजें मिलती जाएंगी। और जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो स्पिरिचुअल नॉलेज, जो एक चेंज लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन अ करियर, इन फाइनेंशियल सिचुएशन, इन योर लुक, आउटर अपीयरेंस, इन योर हेल्थ, यहाँ सब जगह में आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। लव लाइफ में भी दिखेगा। लव लाइफ में कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस है, अंदर से उसको ठीक करने की जरूरत। लव लाइफ ऐसे ही ठीक नहीं होने वाला। इंटरनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने की, हील करने की कोई जरूरत है। देखने की जरूरत है कि ये जो पार्टनर है आपका, ये आपके लिए सही है या फिर नहीं। बिकॉज बहुत कुछ लव लाइफ में यहाँ पे मुझे फैक्ट्स दिख रहे हैं, पॉइंट्स दिख रहे हैं, जिनको लेकर आपको लाइक जेन्युइनली अच्छे से उनको देखने की, समझने की, काम करने की जरूरत है। ओके, लव लाइफ चुटकियों में ठीक नहीं होने वाली। इफ अगर सच में कुछ प्रॉब्लम है तो, अगर नहीं है देन स्टिल इमोशनली कनेक्शन की यहाँ पे जरूरत है, प्लस फ्यूचर प्लान्स की यहाँ पे जरूरत है, फैमिली प्लानिंग की यहाँ पे जरूरत है। अबंडेंस, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ मुझे आपके पास आगे दिख रहा है। काफी वेल्थ आपका प्रोटेक्टेड भी रहेगा। ओके, कुछ लोग अगर हर कोई आपसे कुछ मदद मांग रहा है, कुछ बोल रहा है, हर किसी की इंटेंशन सही है ये जरूरी नहीं होगा। सो जस्ट वॉच आउट, बी अलर्ट एंड बी अटेंटिव। ओके, एंड थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा डायनामिक्स को, लाइफ में कलर, लाइक लाइक बिकम डायनामिक मीन्स, ऐसा भी नहीं कि ऑल टाइम आप बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स पहने, ऐसे भी नहीं कि आपको ऑल टाइम बहुत ही न्यूड कलर्स पहने। कभी न्यूड कलर्स पहन रहे, कभी वाइब्रेंट कलर्स पहने, कभी ये हैवी खा रहे, कभी लो खा रहे, लाइक थोड़ा सा डाइट मेंटेन करके खा रहे हैं, कभी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे, कभी काम कर रहे हैं। ओके, सो यू नीड टू बी डायनामिक अपने रूटीन को लेकर। ओके, जब जो जरूरत हो करने की तब वो आप करेंगे। एंड वॉच आउट, अगर आप बात कर रहे हैं किसी तरह देख के तो पीछे कोई सुन रहा हो सकता है। ओके, just be aware, just be alert. Okay, so say yes, this is your reading, और मैं मतलब से नेक्स्ट रीडिंग में तो bye and take care.